नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसे सपने के बारे में सोचा है जो जमीन पर बन रहा है लेकिन आसमान की बुलंदियों को छूने वाला है? एक ऐसा सपना जो सिर्फ एंट और कंक्रीट से नहीं बल्कि भारत के बढ़ते हौसलों और भविष्य की उड़ानों से बन रहा है। सोचिए, एक ऐसा हवाई अड्डा जो सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने की राह पर है। और तो और दुनिया के सबसे विशाल एयरपोर्ट्स की लिस्ट में यह तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो ग्रेटर नोएडा के पास जेवर में आकार ले रहा है। ये इतना विशाल होगा कि हर साल 12 करोड़ यात्रियों को संभाल सकेगा, यानी दिल्ली के मौजूदा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ठीक दोगुनी क्षमता। लेकिन यहीं पर उठता है सबसे बड़ा सवाल, एक ऐसा सवाल जो हर किसी के मन में है। जब दिल्ली में पहले से ही दुनिया के बेहतरीन हवाई अड्डों में से एक मौजूद है, तो फिर उससे महज 80 किलोमीटर की दूरी पर एक और इतने बड़े, इतने भव्य एयरपोर्ट को बनाने की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या दिल्ली के बाकी हवाई अड्डों को और बढ़ा नहीं किया जा सकता था? इस सवाल का जवाब छिपा है इतिहास के पन्नों में, दिल्ली की बदलती तस्वीरों में और भारत की उस अविश्वसनीय तरक्की में जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर चलने के लिए, जहां हम खोलेंगे राह के परत दर परत और जानेंगे कि यह नया हवाई अड्डा सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि आने वाले कल के भारत की नई पहचान कैसे बनने वाला है। बात है साल 1918 की। दिल्ली में पहला हवाई अड्डा बनाया गया, जिसका नाम था विलिंगडन एयरफील्ड, जिसे आज हम सफदरजंग एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। यह उस समय की लुटियंस दिल्ली की दक्षिणी सीमा पर था। तब यह हवाई अड्डा कम और एक खुला मैदान ज्यादा लगता था। उस जमाने में हवाई जहाज भारत में एक नई और अचंभित करने वाली चीज थे और ज्यादातर इनका इस्तेमाल ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ही करती थी। 1927 में यहां पहली कमर्शियल फ्लाइट उतरी और धीरे धीरे ये एक छोटे मोटे एरोड्रम में तब्दील हो गया। लेकिन इसकी असली कहानी तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुई, जब इस एयरफील्ड का इस्तेमाल जंग का सामान और सैनिकों को लाने ले जाने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, दिल्ली की आबादी बढ़ी और शहर फैलता गया। ये छोटा सा हवाई अड्डा शहर के बीचों बीच आ गया। इसके चारों तरफ आलीशान बस्तियां और सरकारी इमारतें बन गईं और इसे और बढ़ा करने की कोई जगह ही नहीं बची। तो फिर आगे क्या हुआ? क्या दिल्ली की हवाई यात्रा यहीं थम गई या फिर किसी नई जगह की तलाश शुरू हुई? आगे बढ़ते हैं साल 1962 की ओर। दिल्ली की सारी कमर्शियल उड़ानों को एक नई जगह शिफ्ट कर दिया गया, पालम एयरपोर्ट। पालम, जो उस समय दिल्ली के बाहरी इलाके में एक एयरफोर्स बेस हुआ करता था, आज के द्वारका के पास है। ये वो दौर था जब हवाई जहाजों में जेट इंजन लग चुके थे। वो पहले से ज्यादा बड़े, तेज और शक्तिशाली हो गए थे। उन्हें उतरने और उड़ने के लिए लंबे रनवे चाहिए थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने हवाई अड्डों में रनवे अक्सर क्रॉस यानी एक्स डा शेप में क्यों बनाए जाते थे? इसका राज छिपा है पुराने जहाजों की तकनीक में। पुराने हवाई जहाजों को उड़ने के लिए हेडविंड यानी सामने से आती हुई तेज हवा की जरूरत पड़ती थी, ताकि वो कम दूरी में ही हवा में उड़ सकें। क्रॉस रनवे होने से हवा किसी भी दिशा से चल रही हो, कोई ना कोई एक रनवे इस्तेमाल के लिए मिल ही जाता था। है ना कमाल की बात? लेकिन आज के आधुनिक जहाज इतने ताकतवर हैं कि उन्हें हवा की दिशा से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। खैर, पालम एयरपोर्ट ने दिल्ली को कई दशकों तक अपनी सेवाएं दी। 1980 के दशक तक पालम एयरपोर्ट, जो अब देश की पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका था, सालाना लगभग 30 लाख यात्रियों को संभाल रहा था। लेकिन फिर आया 90 का दशक, जब भारत की अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खुले। हवाई यात्रा अब सिर्फ अमीरों का शौक नहीं रही, बल्कि आम आदमी की जरूरत बनने लगी। आसमान में नए बड़े और विशाल हवाई जहाज जैसे एयरबस A380 और बोइंग 747 नौर आने लगे। इन जायंट जेट्स के लिए लंबे रनवे और बड़े टर्मिनल्स की जरूरत थी। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 2006 में दिल्ली एयरपोर्ट को प्राइवेट कंपनी GMR ग्रुप को सौंपा गया और फिर शुरू हुआ निर्माण T3 टर्मिनल का। 2010 में जब यह बनकर तैयार हुआ, तो यह दुनिया का 8वां सबसे बड़ा टर्मिनल था। एक इंजीनियरिंग का चमत्कार। लेकिन भारत की तरक्की की रफ्तार शायद उम्मीद से भी ज्यादा तेज थी। T3 बनने के बावजूद दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों का बोझ बढ़ता ही चला गया। AT, ET, ENT
और T2 टर्मिनल इतने भर गए कि पिछले साल तो हालत ये हो गई थी कि लोगों को चेक इन के लिए घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ा और कई लोगों की तो फ्लाइट्स तक छूट गईं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस भीड़ को कम करने का कोई और रास्ता नहीं था? दिल्ली के पास तो हिंडन और सफदरजंग जैसे और भी एयरपोर्ट हैं, क्या उन्हें बढ़ा नहीं किया जा सकता था? आइए अब इस पहेली के सबसे अहम हिस्से को सुलझाते हैं। देखिए, हिंडन एयरपोर्ट जो गाजियाबाद के पास है, वो मुख्य रूप से एक एयरफोर्स बेस है। 2017 में इसे घरेलू उड़ानों के लिए खोला तो गया, लेकिन यहाँ से बहुत सीमित उड़ानें ही चलती हैं और इसके चारों तरफ भी अब घनी आबादी है, जिससे इसका विस्तार लगभग नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ सफदरजंग एयरपोर्ट, जैसा हमने पहले बताया, अब शहर के दिल में है और इसका इस्तेमाल अब सिर्फ वीप हेलीकॉप्टर और छोटे चार्टर प्लेन ही करते हैं। इसे बढ़ा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब सारे दरवाजे बंद न रह रहे थे, तब एक नए और साहसिक विचार ने जन्म लिया। एक ऐसा विचार जो 2001 में पहली बार सामने आया था, लेकिन कई कारणों से फाइलों में ही दबा रहा। और वो विचार था जेवर में एक बिल्कुल नया विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का। 2019 में स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एज ने इसे बनाने और 40 सालों तक चलाने का ठेका जीता। ये हवाई अड्डा 4 चरणों में बनेगा और पहले चरण में 2026 तक ये 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता के साथ शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या ये एयरपोर्ट सिर्फ दिल्ली की भीड़ कम करने के लिए बन रहा है या इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद है? क्या ये पूरे उत्तर भारत का ग्रोथ इंजन बनने वाला है? चलिए अब आपको इसकी उन खासियतों के बारे में बताते हैं जो इसे दुनिया के बाकी एयरपोर्ट से अलग बनाएंगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 7201 से भी ज्यादा बामिन पर फैलेगा, जो इसे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाएगा। जब ये पूरी तरह बनकर तैयार होगा तो इसमें 5 टर्मिनल और 6 रनवे होंगे और इसकी कुल क्षमता होगी 12 करोड़ यात्रियों की। लेकिन क्या आप रनवे के बारे में एक और मजेदार बात जानते हैं? रनवे पर लिखे नंबर, जैसे रनवे 09 या 27 का एक खास मतलब होता है। ये कंपास की डिग्री बताते हैं। जैसे रनवे 09 का मतलब है 90 डिग्री पर बना रनवे, यानी पूर्व दिशा की ओर, और 27 का मतलब 270 डिग्री यानी पश्चिम दिशा। ये छोटी छोटी बातें ही एविएशन की दुनिया को इतना रोमांचक बनाती हैं। इस एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत होगी इसकी कनेक्टिविटी। इसे सीधे यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। साथ ही नोएडा मेट्रो और रैपिड रेल भी यहां तक पहुंचेगी। तो आप इस महा प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप भी इसके शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।